इस वीडियो पे मेरे को कॉपीराइट क्लेम आया था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को एडिट करके इसके अंदर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हटा दी है। तो इस सेकंड पार्ट को मैं दोबारा से अपलोड कर रही हूँ, तो जिन्होंने ये वीडियो देख ली है तो वो तो ये वीडियो मत ही देखे। जो न्यू फैमिली आई है देखने वो इसको देख ले। एंड ओके, एंजॉय द वीडियो। हेलो डिफीवर फैमिली। तो वन फैमिली की एक्सप्लेनेशन यानी कि सेकंड पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। बट पिछली बार आप सभी ने मेरे साथ ना गेम खेल दी थी। इस बार मेरे को 200 स्माइलीज चाहिए 200 पर्सन के थ्रू, समझे? यानी कि हर पर्सन की अब एक ही स्माइली काउंट करूंगी मैं कमेंट में। इस ड्रामा के 10 एपिसोड है, 5 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज मैं 3 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। पता क्यों? आपकी पिछली चालाकी की वजह से। तो डायून लुनी को बता रही होती है कि जंगवू टू फीसेस है, यानी कि दोगला है। तो ये ब्राउन हेयर गर्ल ब्यूल के डांस ग्रुप की मेंबर है, तो इसका नामकरण मैं इसके बालों के रंग पर भूरी कर रही हूँ। हाँ, तो भूरी भी एग्री करती है कि जंगवू प्ले बॉय टाइप का लड़का है, वो लड़कियों को यूज करता है। फिर ल्यूनी डायून से पता करती है कि जंगवू इस टाइम अकेला है। फिर ल्यूनी जंगवू के पास किचन में जाती है और किचन में मशरूम देखकर उसको बात याद आती है कि ब्यूल को तो मशरूम से एलर्जी है, क्योंकि पिछली बार उसने वो ड्रिंक पी थी मशरूम की और वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी और इवन वो ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आई थी। बट ल्यूनी इस बात को इग्नोर करती है और जंगवू को भी कुछ नहीं बताती और उसको बताती है कि पहले शो के लिए तुम्हारे साथ मुझे साइन किए जाने वाला था, बट मैंने मना कर दिया था। और वो जंगवू के साथ थोड़ा फ्रेंकली होने की कोशिश करती है, बट जंगवू उसको फुल टॉस इग्नोर करता है। फिर लियोनी जंगवू को बताती है कि ब्यूल तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी कि तू दोगला है, और जंगवू हैरान। फिर लियोनी उन दोनों के पास वापस आती है और बोलने लग जाती है कि जंगवू मेरे साथ ये शो करना चाहता था, लाइक वो ब्यूल के दिल में, आई मीन डायून के दिल में जंगवू की इमेज को खराब कर रही थी। यार हद है, मेरे को ऐसी लड़की बहुत गंदी लगती है जो सामने से तो बड़ा अच्छे होने का दिखावा करती है और दिल में आपके बारे में बहुत गलत सोचती है। तो ब्यूल हर एक बुक को अच्छे से साफ कर रही थी, जिस पर जिहान बोलता है कि आप इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो, मत करो। बट ब्यूल सैड फेस से बोलती है कि मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगी। और यहाँ हमें ब्यूल की एक मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें वो मेन डांसर है और वो ल्यूनी को समझा रही होती है कि तेरी डांस स्पीड स्लो है तो इसको जरा फास्ट कर। बट ल्यूनी अपनी गलती नहीं मानती और ब्यूल से बहुत रूडली बात करती है। और इतने में सीईओ आ जाता है और ल्यूनी उनको बहुत अच्छे से ग्रीट करती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो सभी को डांस सिखा रही है, वो सभी को प्रैक्टिस करवा रही है। और ये मेमोरी खत्म हो जाती है। बेचारी ब्यूल एक तो इमोशनलेस है, ऊपर से बोल भी नहीं पाती। मान ब्यूल को बोलता है कि यार बहुत हार्ड वर्किंग हो, ज्यादा हार्ड वर्क मत करा करो, आप जैसे हो ओके हो। ये सुनकर ब्यूल को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा होता। तो बुरी लाइव स्ट्रीम लगा देती है कि देखो हम आज जंगवू और किम ब्यूल के साथ है। अब उसे क्या पता जो किम ब्यूल बनी है वो रियल में डायून है। अरे पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको जाके देखो, नहीं तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आने वाला। लाइव स्ट्रीम में सभी मैसेज करके ल्यूनी को बोलते कि तुम्हें ब्यूल की जगह पे होना चाहिए था, और ल्यूनी ब्यूल को नीचे दिखाते हुए लाइव स्ट्रीम उसके सामने कर देती है और बोलती है कि अब ब्यूल आपके लिए क्यूट एक्ट करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ब्यूल इमोशन नहीं दिखा पाती। तो उन्हें क्या पता उनके सामने डायून बैठी है जो बहुत क्यूट एक्ट करती है, जिसे देखकर ल्यूनी के तो चक्के छूट जाते हैं और यहाँ जंगवू की हंसी निकल जाती है। के अकॉर्डिंग सभी खाना खाने लग जाते हैं और डायून मशरूम खाने लग जाती है, बट ल्यूनी कुछ नहीं बोलती। लाइक उसको तो पता है ना कि ब्यूल को मशरूम से एलर्जी है। लाइक एज अ ऑडियंस हमें पता है कि वो ब्यूल नहीं है डायून है, बट ल्यूनी को तो पता है ना। लाइक लिटरली हद है, इस हद तक भी कोई गिर सकता है। बट भूरी नोट कर लेती है ये मशरूम है और वो ब्यूल आई मीन डायून को बोलती है कि इसको मत खा, जल्दी से इसको थूक। फिर भूरी बोलती है कि ब्यूल को तो मशरूम से एलर्जी है। ये सुनकर जंगवू बोलता है कि ये बात तो ल्यूनी को भी पता होनी चाहिए, बट वो जब किचन में आई तो उसने नोट करा, उसने मेरे को बताया नहीं। जिस पर ल्यूनी डिनाई करती है, बोलती है कि पता नहीं भूल गई होंगी। जंगवू थोड़े गुस्से और स्वैग में बोलता है कि अगली बार से मत भूलना। और वो ब्यूल आई मीन डायून के लिए न्यू डिश बनाने चला जाता है। यहाँ डायून को समझ आ जाता है कि ल्यूनी ब्यूल को जरा पसंद नहीं करती। भूरी को बोलती है आज जो कुछ भी हुआ ना, तो ये सारी बातें आज एजेंसी को बताएगी हमारी। जिस पर ल्यूनी शॉक हो जाती है, क्योंकि ब्यूल ने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला था। अब उसे क्या पता हमारी डायून ब्यूल जैसी शरीफ थोड़ना है। ब्यूल अपना कैमरा फियर कम करते हुए स्वीट्स की फोटो लेने लग जाती है, बट रुक जाती है। फिर वो जिहान को देखती है और उसकी पिक लेने लग जाती है, बट जिहान ब्यूल को देख लेता है और उनको पूछता है आप मेरी फोटो ले रहे हो? जिस पर ब्यूल नहीं, लाइक टोटली मुन्ना भाई की तरह बोलते हैं और एकदम से टर्न हो जाती है। और ये देखकर जिहान मुस्कुरा देता है। जिहान ने ब्यूल को कैमरा देते टाइम ये बोला था कि जो चीज आपको प्रीशियस लगे आप उसकी फोटो लेना। जब वो फोन पे किसी से बात कर रहा था कि यहाँ पर आना इतना भी बेकार नहीं रहा, और इतने में से डायून की कॉमिक टेबल पर पड़ी मिलती है
जिससे उसे डायून की कही बात याद आती है कि वो सोने से पहले कॉमिक पढ़ती है। यहाँ डायून के दिमाग में चला होता है कि जंगवू ने उस दिन ऐसा फोन पर क्यों बोला था, बट इतने में जंगवू आता है और डायून को उसकी कॉमिक देते हुए पूछता है कि आजकल कैसे सो रही हो बिना कॉमिक के, जिस पर डायून रूडली बोलते है कि आजकल मेरे दिमाग में बहुत बातें चली होती हैं। जंगवू डायून से कुछ पूछता है कि इतने में उनको मिशन मिल जाता है कि आउटडोर जाके डेट करो। यहाँ दोनों पब्लिकली बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बट इतने में जंगवू को जाना पड़ जाता है उसके फैंस की वजह से। बट इतने में डायून के सामने रूडली कोई पेन और पेपर फेंकता है और बोलता है कि ऑटोग्राफ दे, और डायून बेचारी घबराते हुए ऑटोग्राफ देने लग जाती है। और ये और कोई नहीं, वही स्टॉकर होती है जो को स्टॉक करती है और कैमरे की नजर से बचकर डायून की ड्रिंक में कुछ मिला देती है और जंगवू के आने से पहले वहां से भाग जाती है। पर जंगवू पहचान जाता है वो स्टोकर थी, इसलिए वो ग्लास उठा के नीचे पटकता है। डर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से जंगवू की हालत खराब होने लग जाती है, जिसे डायून नोटिस कर लेती है। कैमरामैन से 1 घंटे का ब्रेक लेके जंगवू को बाहर ले जाती है, बट जंगवू डायून को रोकते हुए बोलते है कि चल शूट पे वापस चलते, हम आधे शूट में ही आ गए हैं। जिस पर डायून चिल्लाकर बोलती है कि तुम पागल हो, तुम क्या बोल रहे हो, और अगर तुम डर रहे हो तो एक्सेप्ट करो तुम डर रहे हो। वो तो बोलते हो तुम्हें किसी के हाथ की कठपुतली बनना पसंद नहीं है, तो उनके हाथ की कठपुतली क्यों बने हुए हो। मैं तो भूल गई थी कि तुम तो बहुत बड़े और बहुत दयालु हो, तभी तो तुमने ऐसा बोला था मेरे बारे में। एकदम डायून चुप कर जाती है और बोलती है गलती से बोल हो गया। बट जंगवू डायून का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि बताओ मेरे को क्या बता रहे थे। फिर डायून बताते कि मैंने उस दिन तुम्हें फोन पर मेरे बारे में बुरा बोलते हुए सुन लिया था, मुझे लगा कि हमारे बीच में कुछ है, बट एट लास्ट बात वही आई कि ये कैमरा डेटिंग है। जंगवू उसकी गलत फैमिली क्लियर करने वाला होता है, बट इतने में वो देखते हैं कि कोई उनकी फोटो खींच रहा है, इसलिए जंगवू उस फोटोग्राफर के पीछे भागता है और उसको पकड़ता है और उससे उसके कैमरे का मेमोरी कार्ड ले लेता है। फिर जंगवू डायून के साथ पार्क में बैठता है और उसकी सारी गलतफहमी क्लियर करता है कि वो बातें सिर्फ मैंने बियोम का इंटरेस्ट खत्म करने के लिए बोली थी, क्योंकि वो लड़कियों को टॉय समझ। और डायून अच्छा तो ये बात थी, मैं ऐसी परेशान हुई पड़ी थी। जंगवू डायून के थोड़ा क्लोज आके उसको बोलता है आपको कभी भी सेट पर या सेट के बाहर प्रॉब्लम आए या परेशानी हो तो आप मेरे को बेझिझक बता देना। हाँ ब्यूल जिहान को नॉन स्टॉप निहारे जा रही थी, जिस पर एरी अरे जिहान की सिस्टर ब्यूल को पूछ लेती है कि आप जिहान को लाइक करते हो। पहले ब्यूल फ्लो में ही हाँ बोल देती है, फिर एकदम से मना कर देती है, जिस पर एरी को हंसी आ जाती है। फिर ब्यूल एकदम से एरी से पूछती है तेरे भाई की बंदी है, आई मीन गर्लफ्रेंड है, जिस पर एरी बोलती है भाई को तो नहीं बताओगे, एक्चुअली भाई की हाई स्कूल में एक गर्लफ्रेंड थी जो 2 साल पहले मर चुकी है, पर भाई ने उसके साथ 10 इयर्स तक रिलेशनशिप रखा और भाई उसे शादी भी करना चाहते थे। अभी उनकी कोई बंदी है नहीं और मेरे को नहीं लगता वो अब भी किसी को डेट करना चाहते होंगे। सुनकर ब्यूल को भी सैड फील होता है। जंगवू डायून को बोलता है अच्छा तभी आपने ऐसा बोला कि मैं दोगला हूँ, और डायून शॉक कि आपको कैसे पता। जंगवू डायून के थोड़ा सा क्लोज जाके बोलता है अच्छा तो आप मेरी पीठ पीछे बातें भी करते हो। डायून ये तो सच्चाई है, तुम प्लेयर हो, तुम प्ले बॉय हो। उफ ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। जंगवू का रिएक्शन क्या प्लेयर, बेचारे के एक्सप्रेशंस देख रहे हो, आई मीन कितना फनी लग रहा है। जंगवू डायून के सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि आप हमेशा सच बोलते हो जब भी आपके मुंह से कुछ गलती से निकलता है। इतने में वो देखते हैं कि पार्क में एक निब्बा निब्बी कपल आ रहा है, ये दोनों फटाफट भागकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और उनके वहां से जाने का वेट करने लग जाते हैं, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ अभी तक नहीं छोड़ा होता है। इतने में डायून जंगवू को बोलती कि वो दोनों चले गए, बट जंगवू तो डायून को निहारने में बिजी था और जंगवू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम से डायून को मिशू कर देता है, और फिर एकदम से पीछे होकर शेम फील करने लग जाता है। लाइक उसको बुरा फील होता है कि उसने ये क्या कर दिया, और दोबारा से डायून को मिशू करने में जंगवू हेजिटेट करने लग जाता है। बट डायून एक स्टेप आगे लेती है और जंगवू के क्लोज जाकर उसको मिशू करने लग जाती है। ये देखकर जंगवू शॉक हो जाता है, बट स्टिल वो डायून को मिशू बैक करता है। ब्यूल और जिहान कैफे में ड्रिंक करने के लिए साथ बैठे होते हैं। ब्यूल जिहान से डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। सुनकर जिहान बियर पीते पीते रुक जाता है और बोलता है लाइक मेरे को कोई लड़की डेट के लिए पूछती ही नहीं है। जिस पर ब्यूल बोलते है झूठ तो मत ही बोलो, अगर कोई लड़की आपको सामने से पूछेगी तो आपका क्या आंसर होगा। और जिहान नहीं कि मैं बहुत डरता हूँ कि जिसको मैं प्यार करूंगा मैं उसको खो दूंगा। सुनकर ब्यूल जिहान को उसी की बात सुनाने लग जाती है कि अपना डर ओवरकम करो, और जिहान को कैमरा देते हुए बोलते हैं कि आप मेरी फोटो खींचो। जिहान स्माइल करते हुए ब्यूल की फोटो क्लिक करता है। इस लड़की को ना पूरी सीरीज में मैंने अब तक दूसरी बार हंसते हुए देखा है। तो वो फोटोग्राफर उस टाइम भागा नहीं होता और उसने उन दोनों की मिशू वाली पिक्स क्लिक कर ली होती है।
अरे जंगवू और डायुन की एक्चुअली ये सारा किया धरा उस टर्की फोटोग्राफर का होता है जिसने स्टार्टिंग में डायुन के साथ मिसबिहेव किया होता है, और अब इस फोटो के थ्रू वो जंगवू की रेपुटेशन खराब करेगा। नेक्स्ट डे दोनों कैमरे के सामने बैठे होते हैं अपने नेक्स्ट मिशन के वेट में। डायुन जंगवू से बात करने लग जाती है बट उसको उसके लिप्स ही दिखते हैं, इसलिए वो अनकंफर्टेबल होकर जंगवू की तरफ नहीं देखती। ये बात जंगवू को भी समझ आ जाती है और डायुन को बोलता है मुझे भी आज दिन में 2 बार अजीब थॉट्स आए हैं, बिल्कुल आपकी ही तरह। बट डायुन डिनाई कर देती है कि मेरे को कोई ऐसे थॉट्स नहीं आए, जिस पर जंगवू को हंसी आ जाती है क्योंकि उसको तो समझ आ गया था। इतने में दोनों को नेक्स्ट मिशन मिलता है कि उन दोनों को साथ में गाना गाना पड़ेगा। ये सुनकर डायुन नर्वस हो जाती है, अबे वो देसी लड़की है, कोई आइडल थोड़ा ना। जंगवू बोलता है मैंने एक सॉन्ग लिखा हुआ है, हम दोनों सॉन्ग को प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ये अपने भाई जिहान और ब्यूल को रेस्टोरेंट में सोते देखकर पूछती है कि आप दोनों कल रात यहाँ सोए, चल क्या रहा है आप दोनों में? जिस पर दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे को देखते हुए इग्नोर करते हुए बोलते हैं कि हम दोनों ने रात को ड्रिंक करी और हम सो गए। एरी पागलों की तरह खुश होने लग जाती है कि आइडल और मेरा भाई साथ है और हमारे कैफे में आइडल के फ्रेंड्स भी आएंगे। एक्साइटमेंट में अपना फोन निकालती है और आर्टिकल देखकर शॉक हो जाती है और जिसको वो ब्यूल को भी दिखाती है। ये वही आर्टिकल होता है उनकी मिशू वाला। अरे माना ब्यूल यहाँ पर है बट इस टाइम दुनिया की नजरों में तो डायुन ही ब्यूल है ना। ब्यूल अपने मैनेजर को कॉल करती है और बोलती है कि हमने डायुन से जस्ट 7 दिन के लिए फेवर मांगा था, अब वो खतरे में है क्योंकि जंगवू की स्टॉकर फैंस उसको नहीं छोड़ेंगी। मैनेजर से डायुन का रूम नंबर पता कर जियान के पास जाती है कि डायुन इस टाइम खतरे में है, मेरे को जाना होगा। बट जियान और उसकी सिस्टर भी उसके साथ चल पड़ते हैं। यहाँ दोनों इस बात से बेखबर अपने नेक्स्ट मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। डायुन से गाना गाया नहीं जा रहा होता और बेचारी कि क्या टास्क मिल गया इतना मुश्किल सा। वो की स्टॉकर फैन भी उस होटल में पहुंच जाती है और केक में कुछ मिलाकर उसको ढक कर डायुन के दरवाजे के बाहर रख जाती है। बट जब डायुन उस डिश का ढक्कन उठाती है तो उसमें से जस्ट एक टॉफी निकलती है। एक्चुअली एरी पहुंच गई थी और उसने एक्सचेंज करके वहां पे टॉफी रख दी थी। फिर एरी गुस्से से चिल्लाते हुए उस गर्ल स्टॉकर के पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए। ब्यूल अपने लिए बहुत हेट चार्ट्स देख रही होती है। इतने में जिहान उन चार्ट्स को जल्दी से उतारते हुए ब्यूल को बोलता है कि प्लीज आप इन हेट कमेंट्स की तरफ मत देखो, हम कैफे वापस चलते हैं, वहां पे रेस्ट करेंगे और वेट करो, मैं इनको फेंक के आया बाहर। ब्यूल बाकी बचे चार्ट्स निकालने लग जाती है बट इतने में स्टॉकर आती है और बोलती है कि तुम ये चार्ट्स क्यों निकाल रहे हो, और ब्यूल को पकड़ के उसके चेहरा देखने की कोशिश करती है। बट इतने मेरी भागती हुई आती है और चिल्लाकर स्टॉकर को बोलती है कि तुम जैसे घटिया फैंस की वजह से ना मेरे जैसे इनोसेंट फैंस भी बदनाम है। तो देखकर वो स्टॉकर वहां से भाग जाती है। बट फिर उसे डायुन पकड़ लेती है और पहचान लेती है कि तू तो वही है ना जो ऑटोग्राफ लेने आई थी। उसे समझने में देर नहीं लगती ये जंगवू की वही स्टॉकर फैन है। तो स्टॉकर भागने लग जाती है, अपनी डायुन किसी से कम है वो भी उसके पीछे भागती है और उसको पकड़ लेती है। स्टॉकर डायुन को पुलिस के नाम से डराने लग जाती है बट डायुन डरती नहीं और उसको पकड़ के रखती है। जंगवू को कॉल के थ्रू पता लगता है कि उसकी मिशू की न्यूज पूरी वायरल हुई पड़ी है। जंगवू का मैनेजर उसको बोलता है कि ध्यान से सुन, कैमरे के सामने तूने ये बोलना है कि तूने ये मिशू जस्ट कैमरे को दिखाने के लिए करी थी और ये न्यूज जस्ट एक अफवाह है। इतने में जंगवू के दरवाजे पर कोई आता है उसको बाहर बुलाने के लिए और जैसे ही जंगवू बाहर जाता है और देखता है डायुन ने स्टॉकर लड़की को पकड़ के रखा हुआ है और छोड़ नहीं रही है, तभी छुड़वाने की कोशिश कर रहा है बट डायुन हट नहीं रही। टाइम जंगवू को डायुन की कितनी कही बातें याद आती है और वो बोलता है कि पुलिस को फोन करो, जो होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जंगवू अपने मिशन के अकॉर्डिंग गाना गाने के लिए स्टेज पर होता है। वहाँ वो सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि वो न्यूज सच्ची है। एक रियलिटी में डायुन उसकी गर्लफ्रेंड है। जो कोरियन आइडल्स के फैन होंगे उनको तो ये पता ही होगा, कोरियन आइडल्स को कभी भी डेट करने की परमिशन नहीं होती, उनके करियर का सवाल होता है। तो यहाँ से आप जंगवू की सीरियसनेस देख सकते हो कि वो डायुन के लिए कितना लॉयल है। जंगवू डायुन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि लाइक हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, जब तू रेडी होगी तो स्टेज पर आ जियो। इतना कहकर जंगवू स्टेज पर गाना गाने चला जाता है। डायुन भी हिम्मत जुटाकर गाना गाते हुए जंगवू के पास आकर बैठती है। दोनों गाना गाने लग जाते हैं। उस गाने को फील करते करते वो अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज याद करने लग जाते हैं और जंगवू डायुन का हाथ पूरे क्राउड के सामने पकड़ लेता है और दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और यहीं पर बैंग वन फाइन वीक एपिसोड 6, 7, 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। और अब कमेंट में चालाकी मत करना, मतलब अच्छे से 200 कमेंट्स स्माइलीज आनी चाहिए, तभी लास्ट के 2 एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन मैं दिल से आपको थैंक यू देना चाहती हूँ कि आपने मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी पसंद करी। बाय बाय। 12 बजे से पहले देख रहे हो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, कल देख रहे हो तो हैप्पी न्यू ईयर।